हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता और बहुत थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि अनुष्का तो पिएगी नहीं, उसका थोड़ा सा तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो उसको तो मैं रायता दूंगी नहीं, सिर्फ अपने लिए ही बनाऊंगी। वो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना दशहरे वाले दिन लौकी का रायता बनाते ही बनाते हैं। ये उसी दिन की क्लिप है, दशहरे वाले दिन की। तो उस दिन हमारे यहाँ पर रायता बनता है लौकी का। और बताना किस किस के यहाँ पर बनता है। तो हमारे यहाँ पर तो बनता है। तो मैंने थोड़ी सी लौकी, और मैं बनाती भी नहीं, अगर वो नहीं होता ना दशहरा, तो मैं अपने लिए नहीं बनाती। फिर मुझे यही रहता है कि अनुष्का जिस चीज़ को खा ले मैं उसी को बनाऊँ। तो सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बना लेते हैं। जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। और फिर मैंने यहाँ पर गोभी को कट करना शुरू कर दिया है क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी हो जाएगी, लौकी का रायता हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का सुबह का खाना हो जाएगा। वैसे तो लौकी के साथ, लौकी की के रायते के साथ चटनी वगैरह भी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन चटनी के साथ ना रायता या मट्ठा कुछ ना कुछ ज़रूर हो। तो अब अनुष्का को मैं मट्ठा दूंगी नहीं, रायता वगैरह कुछ नहीं दूंगी क्योंकि उसके ना वो हो रखा है जुकाम और फीवर सब बहुत ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं उसके लिए ना गोभी वाली सब्जी बना देती हूँ जिससे कि वो खा लेगी। तो आलू गोभी की सब्जी और लौकी का रायता, कुछ इस तरह से हमारा सुबह का खाना हो जाएगा तैयार। और अभी यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है गोभी को। कट करने के बाद मैं सच बताऊँ ना, पहले गोभी को ना गर्म पानी में मैं अच्छे से डाल कर रखती हूँ, ये जो कि ये गर्म पानी ही है। और क्योंकि ना थोड़ा सा रहता है कि कुछ कीड़ा वगैरह ना हो। और ये लौकी बॉईल कर लिया है और इधर मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया था और ऑयल हो गया था गरम। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑयल कढ़ाई में है ही नहीं, लेकिन सब्ज़ी के हिसाब से काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए अभी मैं इसमें हल्दी, नमक, मिर्च ये सारी चीज़ें डालूँगी। अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें डाल करके इसको मिक्स करके और रख दूँगी। और फिर इसमें ये ना बनती रहेगी सब्ज़ी, तब तक मैं आटा वगैरह लगा लूँगी और रायता तैयार कर लूँगी। तो अभी मैंने ना सब्ज़ी को तो ढक दिया है और इधर मैं बनाने लगी हूँ रायता। ये ना मैंने इसमें ही मिर्च डाल ली है लाल वाली, और मुझे कुछ मिला नहीं जल्दबाजी में, तो मैंने मसालेदानी का ढक्कन ही इसके ऊपर रख दिया। अभी आप देख सकते हो कि रायता भी ना बन करके हो गया है एकदम तैयार। और इधर हमारी सब्जी भी बनने लगी है। सब्जी को चला दूँगी, 2 से 3 बार चलाऊँगी और सब्जी बन करके हो जाएगी तैयार। तो अभी मैंने सब्जी भी, ये हो गई है शायद नेक्स्ट मॉर्निंग है, और अभी मैं आ गई हूँ इधर। उसके बाद ना फिर मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई, इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर मैं ना लेट गई और थोड़ी सी देर के लिए मेरी आंखें भी लग गई थी, फिर मैं सो गई। और ज़्यादा देर तो नहीं, और क्योंकि ना जब ज़्यादा हम थक जाते हैं ना, मेरा तो यही है कि मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना, फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर तो ना मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे ना उनको निकाल रही हूँ, मशीन से तो निकाल लिए थे। अब मुझे इसमें धुलने हैं, जो पानी है इसमें धुलने हैं। तो धुल धुल करके निकाल दूँगी और फिर सुखा दूँगी। बस कपड़ों का काम हो जाएगा ख़त्म। थोड़ा सा टाइम ना तभी लगता है कपड़ों में जब ये आपस में लग जाते हैं, पता नहीं कैसे लचते हैं, मेरी तो समझ में आता नहीं है। और जब कभी कभी तो ना इस तरह से लग जाते हैं कि इनको निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं कभी कभी तो अभी मैंने इनको, मैं ना इन सभी को पानी से निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर इनको सुखा दूँगी और ये मेरा कपड़ों वाला काम हो जाएगा ख़त्म। अगर मैं जैसे कि मैंने कल मशीन नहीं लगाई थी, अब ये 2 दिन के कपड़े हैं, अब 2 दिन के कपड़े इतने हैं तो 1 दिन के आप समझ सकते हो कि कितने होंगे। तो फिर मैं उनको क्या ही धो लूँ डेली डेली। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कल ही मशीन लगा दूँगी। तो इसलिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, थोड़े से कपड़े होते हैं। अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं फिर डेली की डेली लगाने की कोशिश करती हूँ मशीन। तो अभी यहाँ पर इन कपड़ों को धुल करके निकाल लूँगी पानी में।
और सुखाऊंगी, मशीन में ही सुखाऊंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं इनको ऐसे ही सुखाऊंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मशीन में सुखाऊंगी। और फिर मैं इनको मशीन में सुखाने के बाद ये वाला काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और ये सफ़ेद कपड़े हैं जिनमें मुझे नील लगाना है, तो ये मैंने ना बाद के लिए रख लिए हैं, जिससे कि ये ऊपर आएँ, बाल्टी में ऊपर हों, तो ऊपर से ना आराम से निकाल लेंगे, उठा लेंगे। अगर मैं इनको नीचे छोड़ देती तो फिर ना पूरे कपड़े मुझे बाहर करने पड़ते, और तब जा कर के ना ये कपड़े मैं नील लगा पाती। थोड़ा सा नील और डाला है क्योंकि कपड़े थे कि हाँ नील की ज़रूरत थी इसमें। ज़्यादा हल्का सा नील भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। मैं इतना लगा रही हूँ कि सूखने के बाद ना हल्का हो जाता है, तो इतना मैंने लगा लिया है। अभी कपड़े धुल गए हैं, सारे काम हो गए हैं और मैं नहा भी ली हूँ, आप देख सकते हो। नहा करके आ गई हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि कपड़े ना मैं मशीन पर सुखाने के लिए डाल करके और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो इसलिए अभी कपड़े मशीन में ही हैं, तो मुझे ये भी सुखाने हैं। सोचा कि चलो साथ के साथ सुखा देते हैं, अगर भूल गई ना तो फिर ये भी रह जाएंगे, इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैं इनको सुखाने लगी हूँ, कपड़ों को अच्छे से झाड़ झाड़ करके सुखा दूँगी। धूप भी ना वापस चली गई है, अभी जल्दी चली जाती है। अभी ना मौसम ये टाइम ऐसा होने लगा है कि जल्दी से धूप चली जाती है, और आगे आगे तो ना इससे जल्दी भी जाएगी, ऐसा टाइम भी आएगा इससे जल्दी चली जाएगी। अभी यहाँ पर इधर उधर की साइड मैंने पैंट वगैरह सुखा दी हैं। ये अनुष्का के पापा जी की साइड है, इधर की साइड में ये चीज़ें ही सुखाती हूँ मैं। कपड़े सुखा दिए हैं और ये हो रहा है शाम का टाइम। अभी मैं और अनुष्का खा रहे हैं गोलगप्पे। हमने ना गोलगप्पे मंगवाए थे, तो हम उन्हीं को खा रहे हैं। सोचा कि चलो खा लेते हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अनुष्का को बहुत ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे, और मुझे तो ना पानी वाले गोलगप्पों से ज़्यादा मुझे दही सोंठ वाले गोलगप्पे पसंद हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, मुझे इतने पानी वाले अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं ना बस ये खा लेती हूँ कि चलो खा लेते हैं। बाकी मुझे ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो नहीं है। पर बस ये है कि हाँ चलो खा लेते हैं। तो अभी अनुष्का और मैं खा रहे हैं गोलगप्पे, शाम का टाइम है, आराम से बैठ करके। और फिर गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखो आप कि ये ना व्लॉग मेरा 2 दिन में तैयार हुआ है। पहला दिन, दूसरा दिन और आज तीसरा दिन। हाँ, 3 दिन में तैयार हुआ है। 3 दिन में जा कर के ना ये व्लॉग पूरा हो पाया है मुझसे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ डस्टिंग शुरू हो गई है। वैसे तो ना डस्ट पूरे घर की मैंने अभी की थी, जैसे कि करते हैं साफ़ सफाई, लेकिन डेली वाली तो डेली होती ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि डस्टिंग हो गई है तो डेली वाली को हम छोड़ दें, नहीं, वो तो चलती रहती है। तो अभी यहाँ पर डस्टिंग करना शुरू कर दिया है और कपड़े रखे हुए हैं, इनकी भी तह करनी है। अभी जो कपड़े हैं इनकी तह करके रखूँगी। अभी देखती हूँ या तो झाड़ू लगाने के बाद कर लूँगी या फिर झाड़ू लगाने से पहले कर लूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद करूँ या झाड़ू लगाने से पहले। जैसा भी मेरा मन होता है ना, मैं उस तरह से कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर सोचा कि चलो सेफ जो है अलमारी है, इसके ऊपर से झाड़ लेते हैं। अभी हफ्ते भर पहले झाड़ा था, लेकिन इतने दिन में ही हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर भी कपड़ा लगा लेते हैं, जो कि मैं 2-3 दिन से सोच भी रही थी कि चलो लगाती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली आज मैंने कपड़ा लगा ही दिया है। अभी ये टब वगैरह है मैंने यहीं पर रख रखे हैं, क्योंकि ये मैंने अभी निकाला नहीं है, और पता नहीं ये ऊपर से कैसे चटक गया, समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा टब था और मैं तो बड़ी खुश थी कि चलो ये तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पानी था। पता नहीं कैसे मुझसे लगा, या पहले से ही था, पहले से था तो शायद हमने ध्यान नहीं दिया लेते टाइम, है ना। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ पर वो टब वगैरह मैंने ऊपर ही रख दिए हैं झाड़ करके। उसके बाद डस्टिंग भी हो गई है, और डस्टिंग करने के बाद तो फिर बारी आती है झाड़ू लगाने की। झाड़ू लगाना मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है, अभी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। और वैसे तो ना अभी पूरे घर में ही लगानी है, शुरुआत इसी रूम से कर दी थी, सोचा कि चलो यहीं से लगा लेते हैं। कहीं से भी लगा लो, काम तो करना ही होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग करना शुरू कर दिया है।
और अभी आ गई हूँ मैं किचन में झाड़ू लगाने के बाद। कल मैंने ना टाइल्स भी धुली थी और टाइल्स आप देख सकते हो चमक रही हैं। सरफ ना पानी में घोल करके और एक कपड़ा डाल करके उससे मैंने इनको सबको धोया था अच्छे से। फिर पानी डाल डाल करके और फिर इनको पहले साफ़ किया था, फिर धुला था। और अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से चमक रही हैं, है ना। कहीं पर भी हम टाइम अपना लगा दें वो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। तो अभी ना देखती हूँ मैं आज ना सोच रही हूँ कि ये जो हमारे जाल हैं बर्तनों वाले, इन सबको साफ़ करती हूँ, जैसे कि मांजते हैं वो वाला काम करती हूँ। क्योंकि ना मैं धीरे धीरे करके ना ऐसे ही एक एक करके मैं अपने घर की जो साफ़ सफाई है वो निपटा रही हूँ। और मैं याद कर रही थी, मैंने कहा पिछली बार हमारे घर पर पेंट हुआ था तो हमें कितना काम था। सच बताऊँ 1 मिनट को ना फुर्सत नहीं मिलती थी, है ना। खाना भी दोपहर के टाइम ही हो पाता था। क्योंकि ऐसा नहीं है पेंट भैया कर रहे हैं, काम हमारे लिए भी होता है साफ़ सफाई का, जैसे कि चीज़ों को साफ़ कर करके रखना। इस तरह से ही होता है। और चीज़ें तो ना बाहर ही थी तो बाहर ही बैठे रहते थे। धूप इतना ज़्यादा तेज़, क्योंकि इस टाइम की धूप आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ निकलती है। और पूरी छत पर धूप ही धूप रहती थी, मैं तो उधर ही बैठी रहती थी। क्योंकि वैसे ना बंदर वगैरह तो ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पर, लेकिन हाँ अब बंदर भी आ गए हैं। जब नहीं थे बंदरों से ना चीज़ों को रखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें वहाँ पर फैली हुई थी उस तरह से ना तो बंदर परेशान कर देते। जब तो शायद एक आधा ही बंदर था तो वो ऐसे नहीं आता था। अब तो ना पूरे एक साथ आते हैं, डर भी लग जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है भगोने में, और दूध बॉईल हो जाएगा। इधर मैंने जो दही वगैरह थी वो भी मैंने एक जगह करके रख दी है, क्योंकि आज ना मट्ठा नहीं चलेगा, कल चलेगा। तो इस तरह से रहता है, एक दिन चलता नहीं है एक दिन चलता है, उस तरह से। तो अभी यहाँ पर मैंने ना वो क्या बोलते हैं, इसकी डस्टिंग तो कर ही ली थी, वो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। जो बर्तन थे ना उनको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, जो टोकरे में बर्तन रखे हुए थे। और अभी मुझे लगाई प्यास, थोड़ा सा पानी पिया, बस यही किचन का काम चल रहा है। चीज़ों को संगवाना, रखना, बर्तन रखना, यही काम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं इधर। मैंने बोला था ना कि मैं बर्तनों के जाल ना साफ़ करने का सोच रही हूँ। तो ये चीनी और पत्ती दोनों के डब्बे हैं, दोनों को भी साथ में ले आई हूँ। और साथ में ले आई हूँ जूना, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, वो भी ले आई हूँ, उससे भी साफ़ करने लगी हूँ। तो अभी यहाँ पर ये साफ़ कर लूँगी बर्तन और डब्बे वगैरह, और फिर मेरा ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले दिन सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है। ये डब्बा ना थोड़ा सा टूट रहा था, सोचा कि चलो इसको ना नहीं रखते हैं, फिर सोचा कि चलो नहीं रख लेते हैं। मतलब दो मन हुए, पहले तो मैंने इसको साफ़ करना भी छोड़ दिया कि चलो रहने देते हैं, टूट रहा था। वैसे ये दोनों ही डब्बे कुछ ऐसे हो रहे हैं, अब जब तक दूसरे नहीं आएंगे तब तक तो मैं इनको नहीं हटा सकती हूँ, तब तक तो ये मुझे रखने ही पड़ेंगे, है ना। तो अभी पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ। ये ना यहाँ से पता नहीं क्या कैसे काला काला सा हो रहा था, तो मैं इसको ना लोहे वाले जूने से अच्छे से साफ़ कर रही थी। अब वापस से ना ये पत्ती वाला डब्बा भी ले लिया है कि नहीं चलो करते हैं, बाद में देखेंगे, अगर डब्बा ले आएंगे तो फिर इसको हटा देंगे। इसलिए इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और इस डब्बे के ढक्कन ना बड़ी ही बारीकाई से साफ़ करने पड़ रहे थे, क्योंकि इनसे ना जो गंदगी थी वो निकल नहीं रही थी, तो इनको बड़ी ही बारीकाई से मुझे साफ़ करना पड़ रहा था। तो अभी यहाँ पर मैं बुरुश लूँगी, जो बुरुश है हमारा कपड़े धुलने वाला, उसको लगाऊंगी इस ढक्कन पर। वैसे इससे काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, इसने मेरी बहुत मदद की, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। लेकिन थोड़ा बहुत जो था वो फिर मैंने कर लिया था हाथों से ही। तो कुछ इस तरह से ही मैं इसको साफ़ कर रही थी। और जितने भी मुझे सामान साफ़ करने थे ना, सबको इकट्ठा करके ले आई हूँ, जिससे कि ना मुझे बार बार न जाना पड़े, एक बार में ही मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा सरफ डाल लिया है और ये कपड़ा ले लिया है, जो कि मैं लेकर के ही आ गई थी। और सबसे पहले इसमें चम्मच रखते हैं ना, चम्मच, चमचा, पलटा, ये सारी चीज़ें वो साफ़ करने लगी हूँ। पहले इसको ही अच्छे से देख देख करके साफ़ कर रही थी।
और काफ़ी दिन हो गए हैं इसको भी आए हुए। शायद जो बर्तन रखने वाला स्टैंड और ये दोनों शायद साथ में आए थे, और जो सब्जी रखने वाला है वो बाद में आया था, वो इनके बाद आया था, पहले वो ही आए थे मुझे याद है। तो ये दोनों शायद साथ में ही आए थे, क्योंकि अनुष्का के पापा जी जब ये लेने गए थे ना स्टैंड, और ये धनतेरस वाले दिन आया था, क्योंकि बोलते हैं ना धनतेरस को कुछ ना कुछ बर्तन लेते हैं, तो ये धनतेरस वाले दिन ही आए थे। जो जाल है बर्तनों का और जो ये है चम्मच वगैरह रखने का, तभी मंगवाए थे मैंने दोनों एक साथ। और फिर उसके बाद ये सब्जी रखने वाली टोकरी मंगवाई थी, जो ये 3 खाने वाली स्टील की है, ये वाली मंगवाई थी। तो कुछ इस तरह से ही मैंने इनको मंगवाया था। और अब की बार देखते हैं क्या मंगवाते हैं, अब की बार देखते हैं। अभी तो कोई वो नहीं है, अभी समझ नहीं आ रहा क्या मंगवाएं, क्योंकि चीज़ें वो मंगवाएं जो नहीं हो। अब क्या नहीं है ये समझ में अभी आ नहीं रहा। ऐसे तो देखो ना होने को पता नहीं क्या क्या नहीं है ना, सब चीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जिनकी हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं है, वो चीज़ें देखनी होती हैं। और ज़रूरत ना, सच बताऊं, कभी ख़त्म नहीं होती। ज़रूरत को हम जितना बढ़ा देते हैं ज़रूरत उतनी ही बढ़ जाती है। ये तो अपने ऊपर होता है कि हमें ज़रूरतों को कहाँ पर रोकना है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा तो है कि क्या मंगवाऊँ, एक दिन सोच भी रही थी, अब देखती हूँ उस दिन क्या आएगा, या अनुष्का के पापा जी क्या लेकर के आएंगे, वो ही लेकर के आएंगे, उनसे ही मंगवा लेती हूँ। क्योंकि बाज़ार में भीड़ होने लगी है बहुत ज़्यादा सी भीड़ होने लगी है, तो मेरा मन नहीं होता जाने का। मेरा तो, मुझे ना फिर बहुत वो लगता है कि इतनी भीड़ में मैं कैसे काम करूँगी, वो चीज़ें मुझे होने लगती हैं। तो अभी यहाँ पर जाल को भी साफ़ करने लगी हूँ, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।